हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अंशन वर्ल्ड। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं 2 दिन तक अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी वजह है, क्योंकि मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है वो मेंग्याओ के पास बैठा हुआ था। हमें फ्लैशबैक दिखाया गया, फ्लैशबैक एंड हो जाता है। तो उसके बाद वांगजी जो है वो मेंग्याओ के पास जाता है और उसके बाल खींचते हुए कहता है, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे गगा के साथ, जब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना था। लेकिन वो सब मेरे गगा के सामने वो सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो मेंग्याओ कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा धंधा है, वो मेरा काम है, वो मैं उनसे कमाता हूँ। तो वांगजी कहते हैं, क्या तुम अपनी जिस्म बेचते हो? तो मेंग्याओ जो है वो चिल्लाती है, कहता है, हाँ बेचता हूँ मैं अपना जिस्म, हर दिन रात मैं अपनी जिस्म बेचता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, दूर हो जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो। मैंने आपके भाई को उसी टाइम मना किया, मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं उनसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जिस्म बेचता हूँ। मेरा जिस्म मेरा नहीं है। इस जिस्म पे हज़ारों से ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया मेरे जिस्म को। हर दिन 15 साल की उम्र से मैं यही सब कुछ करता आ रहा हूँ। 15 साल की उम्र से लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं। क्या आपके भाई मुझे एक्सेप्ट करता? नहीं, हरगिज़ नहीं करता। और ना ही मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ। मैं खुश हूँ और मुझे ये हर टाइम चाहिए। क्या आपका भाई मुझे देगा? नहीं, वो मुझे नहीं दे सकता। वो मुझे हर टाइम सेक्स नहीं दे सकता। मुझे 24 घंटे में अगर मैं 1 घंटा ना करूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे खा रहा है अंदर से, कुछ मुझे अंदर से काट रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो छोड़ दो मुझे, मैंने आपके भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वांगजी जो है वो मेंग्याओ को फिर से थप्पड़ मारती हुई कहती, क्या कहा तुमने? तुमने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी वजह से वो 2 साल कोमे में था, और तो और मैंने तुम्हारी वजह से किसी और को पनिशमेंट दी, और इस वजह से मेरा बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों किया तुमने ये सब? तो मेंग्या कहता है, मैंने उससे कहा था कि वो भी आ जाए, मुझे ज्वाइन कर सकता है, उसके बदले वो मुझे पैसे दे। लेकिन वो तो मॉन्क बना हुआ था, लेकिन वो नहीं आया, वहाँ से चला गया। इसमें मेरी कोई हाथ नहीं, मेरे कोई भी हाथ नहीं है। मैंने आपके भाई को कुछ भी चोट नहीं पहुँचाया। तो वांगजी जो है वो मेंग्याओ का गला दबाते हुए कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तो और मेरा भाई, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ मुझे। तो मेंग्याओ जो है वो कहता है, मैं नहीं जानता उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं उस टाइम लव मेक कर रहा था, उसके बीच में मैं तुम्हारे भाई के पीछे कैसे जा सकता था? तो वांगजी जो है वो मेंग्याओ का गला ज़ोर से दबाते हुए कहता है, ये तो मैं पता लगा लूँगा कि भाई का एक्सीडेंट किसने किया है। वो तो इत्तेफाक से नहीं हुआ, वो प्री प्लान्ड एक्सीडेंट था। तो मेंग्याओ जो है वो रोते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, इस बारे में कुछ नहीं जानता। और वांगजी जो है मेंग्याओ को वहीं पर शूट कर देता है और वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई 2 साल कोमा में था, वो तड़प रहा था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मज़े ले रहे थे, तुम्हें ख़ुद को सेटिस्फाइड करना था। अब बस ख़त्म, तुम्हारी ये बाज़ार बंद, मैंने बंद कर दिया तुम्हारा ये बाज़ार जो तुमने लगाया हुआ था 16 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से। ख़त्म हो गया तुम्हारा ये बाज़ार। और वो गार्ड से कहता है, साफ़ कर दो इस सब कुछ को। और वो गार्ड कहते हैं, ओके किंग, हम कर लेंगे। उसके बाद वांगजी जो है वहाँ से हॉस्पिटल जाता है और वो विंग के पास जाता है। विंग जो है वो अभी तक बेहोश पड़ा था, उसे होश नहीं आया था। तो हमें 1 हफ़्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर 1 हफ़्ते बाद डॉक्टर्स जो है विंग को लास्ट बार चेक करते हैं, उनके जो टेस्ट वगैरह थे वो सब कुछ चेक करते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं, और उसके बाद वो विंग को डिस्चार्ज करते हैं। और वांगजी जो है विंग को घर लेकर आता है। विंग जो है वो उन बेसमेंट में वापस चला जाता है और वांगजी अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बटलर हाथ से कहता है, विंग कहाँ चला गया? वो विंग को टेबल लॉन्च लिविंग रूम में छोड़ के गया था। तो बटलर खान कहता है, विंग तो अपने रूम में चला गया। तो वांगजी जो है वो विंग के रूम में जाता है और विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो। तो विंग जो है कहता है, कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। तो वांगजी जो है वो विंग को खींचते हुए
अपने रूम में लेकर जाता है और कहते हैं आज के बाद तुम यही रहोगे। तो विंग उसकी तरफ देखे कहते क्या मैं तुम्हारे साथ, तुम एक खूनी हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, हटो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। तो वांग जी जो है वो कहते हैं ओके चले जाओगे, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल तो इस रूम में रहो। तो कुछ देर बाद जेन फेमिया और जेंग चंग जो है वो दोनों भी वही लैन हाउस आ जाते हैं। वांग जी ने उनको बुलाया था। तो वांग जी जो है उनके पास बैठते हुए कहता है अंकल मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जेन फेमिया कहते क्या क्या कहा आपने? तो वांग जी कहते मैं एक बात दो बार नहीं दोहराता, मैंने कहा ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बस मैं इससे आगे और नहीं बोलूँगा। तो जेन फेमिया कहते किंग आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? गलती शायद हमारी थी, हमने अपने काम को सीरियस नहीं लिया। तो वांग जी कहते हैं वो मैं नहीं जानता, और हाँ तुम विंग को ले जा सकते हो। तो वहाँ जेन चंग कहते क्या सच में? तो उठते और कहते हैं विंग का है, मुझे विंग से मिलना है। तो बटलर खान कहते हैं हाँ सर के रूम में है। तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम मेरे रूम में नहीं जा सकते, बटलर खान जाओ विंग को लेकर आओ। बटलर खान जो है वो चला जाता है, वो विंग को लेकर आता है, और जंक्शन जो है वहीं पे खड़ा रह जाते हैं। वो कहते इतना कितना रूड है ये। उसके बाद विंग जो है वो सीढ़ियों से उतरता है, वो जैसे जेनचंग और जेन फेमिया को देखता है तो वो भागते हुए आता है, वो अपने चोटों को दर्द को भूल जाता है और वो भागते हुए आता है और कहते हैं जेनचंग बाबा। तो वो जेनचंग के गले लगता है और कहते हैं जेनचंग आप यहाँ? तो जेनचंग कहते हैं चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। तो वांग जी जो है वो बस खाली आंखों से विंग को देख रहा होता है। विंग जो है वो फिर जेन फेमिया के गले लगता है, बाबा मैंने आप सबको कितना मिस किया। तो जेन फेमिया जो है वो विंग को हक करते हैं, मैंने भी, चलो हम घर चले। उसके बाद वो घर चले जाते हैं और वांग जी जो है वो बस देख रहा होता है विंग को। विंग ने एक बार भी पलट के वांग जी की तरफ नहीं देखा। वांग जी कहते हैं हाँ ऐसा ही होना था, क्योंकि मैंने उसे कभी प्यार किया ही नहीं, हमेशा उसे टॉर्चर किया, उस गलती की सज़ा दी उसे जो उसने की ही नहीं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद विंग जो है वो बहुत खुश था, वो खुशी खुशी घर के अंदर एंटर होता है। वो सब कुछ भूल चुका था, जो वांग जी ने उसे दर्द दिया था, जो उसने अपना बच्चा खोया था, वो सब कुछ भूल के वो घर के अंदर एंटर होता है। वो कहते मम्मा। तो मैडम ये जब विंग को देखते हैं तो वो विंग के पास जाती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो जल्दी जाओ, वापस जाओ, वो यहाँ पे आएगा और हमें मार डालेगा, चले जाओ यहाँ से। तो विंग जब ये सब मैडम यू के मुँह से सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है, कहते मम्मा आप ये क्या कह रही हो, आप खुश नहीं हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ? तो मैडम यू कहते नहीं मैं कभी खुश नहीं हूँ, निकलो जल्दी जाओ। वो विंग का हाथ पकड़ती है और बाहर कर देती है और कहते चले वापस जाओ, जहाँ से आए हो वापस वही जाओ। तो वांग जी जो है सॉरी जेन फेमिया कहते यू ये क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, वो वांग जी ने हमें उसे खुद ले जाने के लिए बुलाया था। तो मैडम यू जो है वो कहते मैं नहीं मानूंगी, जब तक वांग जी उसे खुद यहाँ पे नहीं छोड़ेगा मैं नहीं मानूंगी, उसे जाने दो ऐसे। तो मैडम यू जो है वो विंग को वहाँ से घर से निकाल देती है और विंग जो है वो डोर जो है पीटते रह जाते हैं और कहते हैं मम्मा प्लीज़ अंदर आने दो, प्लीज़ प्लीज़ मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मम्मा मुझे अंदर आने दो। जेनचंग जो है वो अपनी माँ से लड़ रहा होता है इस बात पे कि विंग को वापस अंदर आने दो। तो मैडम यू कहती तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है, अगर तुम नहीं चाहते कि किंग आके हमें मार डाले तो उसको वहीं रहने दो, किंग उसे ले जाएगा अपने घर। तो जेन फेमिया जो है वो मैडम यू को थप्पड़ मारती हुई कहते क्या बकवास कर रही हो, वो तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे दे सकते हो किसी को? तो मैडम यू जो है वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहती है वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने कहा वो मेरा बेटा नहीं है। तो जेन फेमिया जो है वो कहता है हाँ अब तो तुम कहोगे ना तुम्हारा बेटा नहीं है, क्योंकि तुम तो मुसीबत में पड़ गई हो। तो मैडम ये कहती मैंने कहा ना वो मेरा बेटा नहीं है और मुझे वो नहीं चाहिए इस घर में, मैं नहीं चाहती कि किंग आके हमें मार डाले, मुझे खुद से उससे ज़्यादा खुद से प्यार है। तो लंच सॉरी मेरे बार बार मुंह में लंच जाना रहा है। जेन फेमिया जो है वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि विंग वहाँ पर नहीं है। तो वो आसपास ढूंढने लगता है और जेनचंग जो है वो भी घर से बाहर आते हुए कहता है विंग वो पूरी जो सोसाइटी थी वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, जितनी भी जगह थी मतलब फ्लैट्स, जितनी भी महल नहीं
विंग जो है वो बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर के अंदर एंटर होता है। वो सब कुछ भूल चुका था, जो वांग जी ने उसे दर्द दिया था, जो उसने अपना बच्चा खोया था, वो सब कुछ भूल के वो घर के अंदर एंटर होता है। वो कहते मम्मा। तो मैडम ये जब विंग को देखते हैं तो वो विंग के पास जाती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो जल्दी जाओ, वापस जाओ, वो यहाँ पे आएगा और हमें मार डालेगा, चले जाओ यहाँ से। तो विंग जब ये सब मैडम यू के मुँह से सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। कहते मम्मा आप ये क्या कह रही हो, आप खुश नहीं हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ? तो मैडम यू कहते नहीं, मैं कभी खुश नहीं हूँ, निकलो जल्दी जाओ। वो विंग का हाथ पकड़ती है और बाहर कर देती है और कहते चले वापस जाओ, जहाँ से आए हो वापस वही जाओ। तो वांग जी जो है, सॉरी, जिन फेमे कहते यू ये क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, वो वांग जी ने हमें उसे खुद ले जाने के लिए बुलाया था। तो मैडम यू जो है वो कहते मैं नहीं मानूंगी, जब तक वांग जी उसे खुद यहाँ पे नहीं छोड़ेगा मैं नहीं मानूंगी, उसे जाने दो ऐसे। तो मैडम यू जो है वो विंग को वहाँ से घर से निकाल देती है और विंग जो है वो डोर जो है पीटते रह जाते हैं और कहते हैं मम्मा प्लीज़ अंदर आने दो, प्लीज़ प्लीज़ मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मम्मा मुझे अंदर आने दो। जैनचंग जो है वो अपनी माँ से लड़ रहा होता है इस बात पे कि विंग को वापस अंदर आने दो। तो मैडम यू कहती तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है, अगर तुम नहीं चाहते कि किंग आके हमें मार डाले तो उसको वहीं रहने दो, किंग उसे ले जाएगा अपने घर। तो जिन फेमिया जो है वो मैडम यू को थप्पड़ मारती हुई कहते क्या बकवास कर रही हो, वो तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे दे सकते हो किसी को? तो मैडम यू जो है वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहती है वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने कहा वो मेरा बेटा नहीं है। तो जिन फेमिया जो है वो कहता है हाँ अब तो तुम कहोगे ना तुम्हारा बेटा नहीं है, क्योंकि तुम तो मुसीबत में पड़ गई हो। तो मैडम ये कहती मैंने कहा ना वो मेरा बेटा नहीं है और मुझे वो नहीं चाहिए इस घर में, मैं नहीं चाहती कि किंग आके हमें मार डाले, मुझे उससे ज़्यादा खुद से प्यार है। तो सॉरी मेरे बार बार मुंह में लंच जाना रहा है। जैन फेमिया जो है वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि विंग वहाँ पर नहीं है। तो वो आसपास ढूंढने लगता है और जेनचेंग जो है वो भी घर से बाहर आते हुए कहता है विंग विंग। वो पूरी जो सोसाइटी थी वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, जितनी भी जगह थी, मतलब फ्लैट्स, जितनी भी महल नहीं